मनी ट्रैक के दौरान एक जगह पड़ती है वोफुन, तो वहाँ पर आजकल इनकी भेड़ बकरियाँ हैं। अब बड़ा जी तो ड्रोन को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। बस बरसात के ही मौसम में यहाँ पे इतना पानी आता है, इसी मौसम में ये नहा सकते हैं। इसका ये कनेक्टर भी आज ख़राब हो गया, पता नहीं कल फ़ोन नीचे गिरा था। सामान भी बस पहुँच गया है। इसमें है ये जिप्सम बोर्ड। जिप्सम वाला जो बोर्ड है वो एक में 2 रखे हुए हैं, तो वो है लगभग 28-30 किलो के आसपास। सुबह के अभी 7 बज रहे हैं। आज के दिन की शुरुआत हो रही है हमारी रांची वाले घर से। सुबह सुबह आजकल जैसे उठते हैं तो पहाड़ों पे ऐसे खूब सारे बादल देखने को मिलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से घर के आसपास इन खेतों में फसल पकने ही वाली है, तो खूब सारी घुघुती पक्षियाँ और सामने इन पेड़ों पे तोते आ रखे हैं बहुत सारे। इस वाले पेड़ के टॉप में देखो भाई कितने सारे ये तोते बैठे हुए हैं। अब आजकल द्वितीय केदार मंदनेश्वर भगवान जी की यात्रा बंद है, तो इसलिए हमारे घर के पास में जो ये कॉटेज बने हुए हैं, तो ये भी देखो एकदम खाली नज़र आ रहे हैं। ये पूरा जो भी धान दिखाई दे रहा है इन खेतों में, ये रुपाई वाला धान नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर रुपाई नहीं होती है। तो ऐसे ही बीज डालते हैं और साथ में सिंचाई के साधन भी नहीं हैं। बालियाँ तो देखो भाई एकदम बढ़िया सी हो रखी हैं आजकल। बहुत दिनों के बाद देखो भाई यहाँ घर में हमें पालसी बॉर्डर जी देखने को मिले हैं। कुछ टाइम पहले हमारे तरसाली वाले घर के आसपास लगभग 400-500 भेड़ बकरियाँ इनके पास थी और साथ में 3-4 भूटिया कुत्ते भी। तो आजकल भेड़ बकरियाँ सारे ऊपर बुग्यालों की तरफ चले जाते हैं। क्या टाइम बाद होना गौर? हाँ 4-5 महीने 4-5 महीने हुए क्या? 5 अच्छा 5 महीने चली गई। अच्छा वारे पंचेता में चली। अच्छा चैत बैसाख जेठ सारसून। हमारे घर के आसपास चैत के महीने थी भेड़ बकरियाँ, उसके बाद सीधे ऊपर बुग्यालों की तरफ जाते हैं। मनी ट्रैक के दौरान एक जगह पड़ती है वोफुन, तो वहाँ पर आजकल इनकी भेड़ बकरियाँ हैं। अब बड़ा जी तो ड्रोन को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। लूने ने सोनी बोल ना बोल गया बड़े या अब ये पास ये दिए रे अबे तो बात होता अब कर रहे थे हाय। बड़ा जी थोड़ा सा कान भी कम सुनते हैं और ज़्यादातर समय बड़ा जी का जंगल में ही बिताए भेड़ बकरियों के साथ। तो ऐसे जो ड्रोन को देख के थोड़ा सा मतलब बड़े इंटरेस्ट के साथ उसको देख रहे हैं, ये कैसे उड़ रहा है, कैसे उस पर दिख रहे हैं। चलो जी अब बड़ा जी के लिए चाय बनाते हैं। कल यहाँ घर में फॉल सीलिंग वाले मिस्त्री भी आए थे काम देखने के लिए। एक बार के लिए तो मैं सोच रहा था कि सीलिंग नहीं करवाऊँगा, वहाँ पे प्लस्तर भी हो रखा है। ये देखो जी ऊपर हमने ये वाली जगह छोड़ रखी है, यहाँ पे पुट्टी भी नहीं कर रखी है, प्लस्तर तो हो रखा है, साथ में ये डिजाइन भी बना रखा है। लेकिन फिर ये हुआ कि फर्नीचर में अब इतना खर्चा कर दिया है तो फॉल सीलिंग भी करवा ही देते हैं। एक बार बस ये घर का काम निपट जाए, उसी के बाद सुकून मिलेगा। हर दिन बस मन में यही चीज़ें चलती रहती हैं, ये सामान मंगाना है घर में, अब ये चीज़ लगानी है, ये सामान कम पड़ गया, इस वाले मिस्त्री से बात करनी है, साथ ही साथ इन मिस्त्रियों का हिसाब किताब करना है। मतलब हर दिन मन में यही चीज़ें चलती रहती हैं। जब एक बार काम पूरा हो जाएगा तब इन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। मौसम भी देखो भाई लगातार पैक होते जा रहा है। पूरा गांव देखो अभी कोहरे में ढक गया। अब हो सकता है आज सीलिंग का सामान भी आ जाए, बस बारिश नहीं लगनी चाहिए। बारिश लगेगी तो फिर ऊपर रोड से यहाँ घर तक सारने में दिक्कत आ जाएगी। सुबह के अभी 10 बजने वाले हैं। अब जाकर देखो भाई आसमान हल्का हल्का खुलने वाला है सामने की तरफ से। घर के नीचे साइड आज फिर से लंगूर आने लग गए। विकास चले गया है अभी लंगूरों को भगाने के लिए।
अगर एक बार लंगूर यहाँ घर के आसपास आ गए ना, ये पूरी इन राजमा की बेलों को बर्बाद कर देंगे। साथ में यहाँ पे ये ककड़ी की बेल है। ककड़ी की बेल भी देखो भाई क्या मस्त हो रखी है, बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। और साथ में ये देखो ऐसे ककड़ी भी लगने लग गई। एक यहाँ नीचे भी है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो खीरा है। हमारे यहाँ पे जो बड़ी होती है ना उसको ककड़ी बोलते हैं, जो छोटे होते हैं उनको खीरा बोलते हैं। हे ले आजा, घर में आ गए भाई 2 डॉगी। मैं वीडियो में ज़्यादातर ये वाला माइक यूज़ करता हूँ। ये है हॉलीलैंड लार्क M2 माइक। एक माइक तो ये पहले खो गया था और एक ये माइक है, इसका ये कनेक्टर भी आज ख़राब हो गया। पता नहीं कल फ़ोन नीचे गिरा था और ये भी थोड़ा टेढ़ा हुआ था, तो अभी एकदम गर्म सा हुआ ये और अब काम ही नहीं कर रहा है। अब वीडियो बनेंगी बिना माइक के। बिना माइक के जब वीडियो बनती है तो आसपास से खूब सारी आवाज़ भी सुनाई देती है और फिर ज़ोर से भी बोलना पड़ता है। गौरैया पक्षी देखो मस्त झंगोरी की बालियों पे बैठे हुए हैं। ये वाली जो गौरैया पक्षी है ये ज़्यादातर घरों के आसपास ही रहती है। एक दूसरी भी होती है, वो जंगल में रहती है। मैं सोच ही रहा था आजकल यहाँ पे बच्चे नहीं आ रहे हैं नहाने के लिए, और एक तो देखो भाई ये पानी के अंदर चले गया। इन्होंने आगे से देखो भाई इतने पत्थर लगा रखे हैं ताकि यहाँ पे गहरा हो जाए। और बस बरसात के ही मौसम में यहाँ पे इतना पानी आता है, इसी मौसम में ये नहा सकते हैं। बाकी गांव के आगे कुछ और गदेरे हैं बड़े बड़े, जहाँ पर बड़े तालाब भी हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा सा खतरा भी है आजकल। सुबह के अभी 10:30 हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले मेरी जिस गाड़ी में सामान आना है उनसे बात हुई है, तो लगभग उस टाइम पे तो देवप्रयाग थे। अभी शायद मुझे लगता है यहाँ तक पहुँचने में 4 या 5 तो बज ही जाएगा। चलो जी अभी नाश्ता करते हैं। नाश्ते में है कल रात का बनाया हुआ हलवा, राजमा की दाल। आजकल चारों तरफ का माहौल पल भर में बदलता है। ठीक सामने देखो अभी हमारा गांव तो साफ दिखाई दे रहा है। ठीक इस वाली पहाड़ी पे हमारे परिवार वाले रहते हैं, तो वहाँ देखो पूरा कोहरा लगा हुआ है। गांव के ऊपर पहाड़ों पे भी देखो भाई लोग कहाँ कहाँ बसे हुए हैं। वो जगह काफ़ी ऊंचाई पे है, तो इसलिए आजकल के मौसम में वहाँ पे हर टाइम कोहरा लगा रहता है। सामान की गाड़ी भी बस पहुंचने वाली है ऊपर रोड में। उसमें आ रहा है फॉल सीलिंग का सामान। अच्छी बात यह है कि अभी मौसम भी सही है। चलो अभी अंशु भी आ गया है, साथ में विकास भी यहीं पे है। आजकल गांव में लेबर मिलना थोड़ा मुश्किल ही है, तो हमें यहाँ से खुद घर तक सारना पड़ेगा सामान। लेबर नहीं मिल रहे तो मतलब हम लेबर में है। अरे तो कभी तेरा काम पड़ेगा, हम भी करेंगे। कर दिया तुमने। सामान भी बस पहुँच गया है। इसमें है ये जिप्सम बोर्ड। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी अभी शुरू हो गई है। अच्छी बात यह है कि अपने साथ अपने दोस्त हैं। जब भी कोई ऐसा सामान आता है तो मदद करते हैं भाई। वो पकड़ने के लिए नहीं हो रहे ना, हाथ छोटे पड़े थोड़ा। सामान सारने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिप्सम वाला जो बोर्ड है वो एक में 2 रखे हुए हैं, तो वो है लगभग 28-30 किलो के आसपास। अब तो सामान कम और सारने वाली ज़्यादा आ गई यहाँ पे। चलो भाई दोस्तों का ये फ़ायदा है, कभी दोस्त हमारे काम आएंगे, कभी हम दोस्तों के काम आएंगे। सारा सामान अभी यहाँ पर पहुँच गया है। ये है जिप्सम बोर्ड और ये है जो उन पे एंगल लगेंगे। तो ये हैं जी हमारे यहाँ पे फॉल सीलिंग वाले मिस्त्री। काम भी स्टार्ट कर दिया है। इनके साथ एक और भाई आ रखे हैं। वैसे तो ये काम पहले होना था, अब अंदर कमरों में फर्नीचर का काम भी हो रखा है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये गत्ते प्लास्टिक वगैरह रखे हैं, तो इनको बिछा देंगे अंदर। चलो भाई सही हुआ कि हम सही टाइम पे सामान घर तक ले आए हैं। और देखो भाई अभी हल्की हल्की बारिश लगनी भी शुरू हो गई। सीलिंग वाले मिस्त्री तो लगे हैं काम पे। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब हम लोग भी आज तरसाली वाले घर में जा रहे हैं, तो निकल पड़ते हैं अब।